पश्चात जो है माई कोर्ट के पास जाएगा और उसका जो आंसर है वो छात्र छात्रा से लिया जाएगा। अतिरिक्त भी अभी सभागार में कुछ छात्र छात्राएं होंगे जिनका की पंजीयन नहीं हुआ है, वो भी इस कार्यक्रम में स्किल है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है और वो धन कहां से आएगा? या तो आपके माता पिता देंगे, अभिभावक देंगे, या तो देश के अभिभावक हैं जो आपकी चिंता कर रहे हैं, जो आपको निरंतर उस बात के लिए कह रहे हैं कि आप अपने स्किल को डेवलपमेंट करें, वो उसको कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराएंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए लगातार इसके प्रयास किए हैं। अब जब आप पीएम मुद्रा लोन के बारे में सुनेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो हमारे कीनोट स्पीकर है, वो जो कीनोट स्पीकर है वही आपको जो है इस पीएम मुद्रा लोन के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि पीएम मुद्रा लोन को 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। आपको अभी 3 ही मालूम होंगी, मैं चौथी की भी बात कर रहा हूं, 3 मालूम होंगी। और वो 3 जो है, सबसे पहली जो होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं शिशु, फिर उसके बाद किशोर, थोड़ा बड़ा हो जाता है 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का किशोर, और जब तुम्हारी तरह जवान हो जाता है तो तरुण। ये 3 के बारे में आपको जानकारी है। मैं और कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन एक और अब इसमें एड ऑन हुआ है, उसके बारे में आपको, जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं, जानते हो कौन है कीनोट स्पीकर हैं? आपके जो कीनोट स्पीकर हैं जानते हो उनको कौन है? देखो इसमें क्या नाम लिखा है, कीनोट स्पीकर का नाम लिखा है, श्रीमती अमृता शर्मा बत्रा। ठीक है, तो वो जो है आएंगे, आपको बताएंगे। और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे कम उम्र की बनने वाली एवं वो क्या है, पीओ है। पूरे देश भर की सबसे कम उम्र में बनने वाली जो पीओ है वो अमृता शर्मा है। ठीक, उसके बाद वो हरिद्वार ब्रांच में जो मेन ब्रांच है, चेस्ट ब्रांच है, बीएचएल में बहुत बड़ी ब्रांच है, उसमें ब्रांच मैनेजर के रूप में उन्होंने वर्क किया। और अब एट प्रेजेंट जो है उनका जो प्रमोशन है वो देहरादून में हुआ, चीफ ब्रांच मैनेजर। और नेक्स्ट जो प्रमोशन उनका होगा वो जोनल के रूप में होगा, जोनल।
जो आज हरिद्वार में ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इंडस्ट्रिस्ट हैं श्री नीरज कुमार जी, वो भी हमारे मध्य में हैं और एक बेटी और एक पिता दोनों का साझा कर रहे हैं। और श्री एक बहुत ही फेमस नाम हुआ है किसमें, अमृता प्रीतम जी का, लेकिन प्रीतम जी नहीं है, लेकिन अमृता शर्मा बत्रा जी है, आप चीफ मैनेजर हैं, उनका भी स्वागत है हमारे बीच में। उनको बैंक से मैनेजर है कॉलेज के, जो मैनेजर साहब हैं श्री रोशन कुमार जी, बहुत ही युवा है और चाय के बहुत शौकीन है, उनका भी स्वागत है। और श्री रोशन कुमार जी, जिनके जॉइंट वेंचर में माई युवा भारत, श्री रोशन कुमार जी जो है वो हमारे जिला युवा अधिकारी हैं। युवा नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं तो देखिए सही बैठे हैं हमारे एमएलए साहब के साथ, बहुत ही कहना चाहिए जोश है, लगातार 4 वर्ष से जीत रहे हैं हमारे एमएलए साहब, तो उन सभी का एक अनौपचारिक स्वागत है। अब मैं कविता से चाहता हूँ कि वो बात करें। पहले अभी माहेश्वरी सर ने औपचारिक सा आपका इंट्रोडक्शन सभी हमारे अतिथिगण को करवाया, उसके लिए हम माहेश्वरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं माइक सौंपूंगी मिसेस कविता छात्रा जी को। Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, esteemed
esteemed guests and dear friends and my dear students. Good morning to you all. Myself Kavita Chhabra, faculty from the Department of Commerce. And I am Dr. Geeta Shah, faculty from the Commerce Department. Welcome you all on behalf of SMJL PG College, Haridwar. It is our distinct privilege to stand before you today to discuss our topic of utmost importance, PM Mudra Yojana. This workshop is being organized by SMJL PG College, Haridwar with Mera Yuva Bharat, Haridwar, Uttarakhand. Thank you. Today, we are honored to have our esteemed guests, Shri Adesh Chauhan ji, Honorable MLA, Raipur Haridwar, Shri Neeraj Kumar, renowned industrialist Haridwar, keynote speaker, Mrs. Amrita Sharma Batra, Chief Manager SBI Dehradun, our respected principal sir, Dr. Sunil Batra, Dr. Sanjay Mahashri sir, Dean of Student Welfare Association, Dr. Vinay Thapial, Head of Department of Political Science, Shri Roshan Lalji, District Youth Officer Haridwar, Shri Mandeep Rathore from Mera Yuva Bharat, and Uncle Chauhan, Anjali, Anita from Mera Yuva Bharat with us today. Thank you so much everyone for joining us. We are delighted to have you all as our guest. हमारे जो मेहमान हैं उनमें दो नाम और जोड़ लीजिए। एक हमारे बीच में डॉक्टर अजय पाठक जी उपस्थित हैं, मैं और यूको बैंक से हमारे बीच में अभिषेक जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। With this positive thought, let's initiate this beautiful day. यह सम्मेलन भारत सरकार की उस ऐतिहासिक योजना पर आधारित है जो छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार एवं नए उद्यमों को नई दिशा और नई उड़ान दे रही है, जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। The PM Mudra Yojana launched in 2015. Through Mudra, we can get easy collateral-free loan up to ₹20 lakh in three simple categories: Shishu, Kishore, and Tarun. We will get to know more about this here today from our keynote speakers. In spiritual word, light means life. So we can also think of light as giving us new direction in life. With this noble thought, let us start this morning by lighting the lamp in front of Ma Saraswati. सर दूसरा पंखा तो बंद नहीं करा क्या पंखा? अरे ये पंखा बंद करो। अरे आप आशीर्वाद प्राप्त करने का। सरस्वती महाभागे विद्ये कमला Veena
उपस्थिति के लिए। अब हम अपने आए हुए माननीय अतिथियों के स्वागत हेतु माल्यार्पण हेतु आमंत्रित करेंगे सबसे पहले सोही सर को कि वो कृपया सामने आए और आदेश चौहान जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री नीरज कुमार जी का माल्यार्पण द्वारा सामने जोरदार तालियों द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत होना चाहिए। अब मैं श्रीमती रिचा मिनोचा जी अब मैं मिस्टर दिव्यांश शर्मा जी को स्टेज पर बुलाना माल्यार्पण और स्मृति जी द्वारा स्वागत करेंगे। थैंक यू। इसके बाद श्री दिनेश कुमार सिंह सर को और अंकित बंसल सर को बुलाना चाहूंगी। आज के इस सारस्वत कार्यक्रम में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में और जब भी हम आपको याद करते हैं आप बड़ी विनम्रता के साथ में हमारे आग्रह को स्वीकार करते हैं। ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री आदेश चौहान जी हृदय की गहराइयों से SMJNPG कॉलेज परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको हम साधिकार जहां पर भी बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में पहुंचना है, तो आप किसी न किसी तरह से कितनी भी व्यस्तता हो हमारे लिए इस कॉलेज के लिए समय अवश्य निकालते हैं। मैं पुनः एक बार आज जबकि अभी आप यहाँ हम कॉलेज में आए हैं, तो मेरे को उस दिन बोल रहे थे जब मैंने आपको निवेदन किया, तो उस दिन कह रहे थे कि मेरे 2-3 प्रोग्राम हैं और मुझको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके कॉलेज के लिए वो 2 प्रोग्राम जल्दी करके हमारे कॉलेज में समय से उपस्थित हुए हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, मंचासीन यदि हम बात करें तो ये मंच अभी आप सामने की लाइन में हैं, सामने बैठे हुए हैं और हम इधर मंच पर हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो मंच पर आसीन है, कुछ समय पूर्व वो वहां जो आपकी सीटें हैं वहां पर बैठते थे। ऐसे हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र श्री धीरज कुमार और अगर पंक्चुअलिटी की बात यदि करनी हो तो मैंने इनको कहा कि पूछ रहे थे कि मेरे को कि कितने बजे तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैंने कहा हमने 10:30 बजे का समय दिया है और 11 बजे तक जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा पूर्व। तो इन्होंने एक बार मेरे को कहा कि 11:30 बजे तक। मैंने कहा नहीं, 11 बजे शुरू हो जाएगा। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्षकंद हो रहा है कि 11 बजे आप प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित थे। हृदय की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस कॉलेज से जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, वो आपने सैद्धांतिक रूप के साथ साथ थ्योरेटिकल तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली भी समाज को दिया। यदि आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मैंने यहाँ कॉलेज में आपको बुलाया, ये आए, कहने लगे भाई बत्रा जी आपके कॉलेज में ना ठंडा पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहने लगे कि वो ठंडा पानी का जो मोटर है, वाटर मोटर, वो मैं तुरंत जो है रेफ्रिजरेटर यहाँ कॉलेज में भेजता हूँ और ऐसा करने वाले आप पहले व्यक्ति थे। अभी तो 3 वाटर कूलर लगे हुए हैं।
अभी 3 वाटर कूलर कॉलेज में लगे हुए हैं, लेकिन पहला जो वाटर कूलर लगा था वो नीरज कुमार और इनके जो छोटे भाई हैं अजय कुमार, उन दोनों के नाम से लगा था। उसका वहां पत्थर भी, शिलालेख भी जो है वो लगा हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी हमारे रहे हैं, पूर्व छात्र रहे हैं। ऐसे ही मंचासीन में यदि आपकी बात करूं, रोशन लाल जी जो युवा अधिकारी हैं, और आज का जो कार्यक्रम है हम जिनके साथ में सहयोग लेकर के कर रहे हैं, पहले आप अरुणाचल प्रदेश में रहे, फिर बिहार के दरभंगा में रहे, और आपका जो आवास है वो गाजियाबाद में है, लेकिन अभी पोस्टिंग हरिद्वार में है। और इनके सहयोग से हम बहुत सारे अभी इस सत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों को लगातार करने वाले हैं। तो इनका सहयोग इसी तरह से हमारे को प्राप्त होगा, इनकी टीम का सहयोग हमारे को प्राप्त होगा। इनकी टीम के सदस्य भी आए हैं, खड़े हो जाइए विद्यार्थियों के समक्ष, तो आपके लिए भी जो है तालियां हो जाएंगे। जैसे इनकी टीम के सदस्य हैं, तो लगातार हम चाहते हैं कि आपके साथ में मिलकर के हम सरकार के उन कार्यक्रमों को जिनसे हमारे युवाओं को लाभ हो रहा है और लाभ हो सकता है, उन कार्यक्रमों को हम यहाँ पर करें और कराएं। इसी तरह से मंचासीन यदि मैं बात करूं तो 2 व्यक्तित्व हमारे हैं मंचासीन। एक है श्रीमती अमृता शर्मा बत्रा। देखो मैं काला बता रहा हूँ, बता ही नहीं रहा हूँ, आपको गलत बता रहा हूँ। आप अपने बारे में मैं वैसे बच्चों से थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुका था और आपके बारे में बता चुका था। क्या बताया था भाई बच्चों? मैडम के बारे में क्या बताया था? हाथ खड़ा करो, कौन बताया था? टिया आप बताओगे? सुना था आपने? नहीं सुना था। और किसने सुना था? चलो अच्छा दोबारा से बता देता हूं मैं। आप जो है सबसे पहले संपूर्ण देश की, पूरे भारतवर्ष की SBI की सबसे छोटी उम्र में बनने वाली PO हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर। पहले ये मेरठ में भी इन्होंने काम किया, फिर उसके बाद हरिद्वार चेस्ट ब्रांच में भी जो है ब्रांच मैनेजर के रूप में काम किया, और वर्तमान में जो है चीफ ब्रांच मैनेजर देहरादून SBI ब्रांच में आप कार्यरत हैं। तो इतनी छोटी उम्र में इतने सारे पड़ाव को पार कर लेना, ये युवाओं की मंजिल को दर्शाता है कि उनकी मंजिल क्या है, वो सोच लें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, इसीलिए हम इनको यहाँ पर लेकर के आए। एक परिचय और है इनका, वो मैं फिलहाल मंच के माध्यम से नहीं देना चाहूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हैं यूको बैंक के मैनेजर श्री दिनेश जी। मैं आपका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करूंगा। दिनेश जी जो हैं हमारे कॉलेज की जो यूको बैंक की जो शाखा है उसके ब्रांच मैनेजर हैं। तो आप आज दोनों इस विषय पर डिस्कस करेंगे, इस विषय पर जो है बताएंगे। और मैं अपनी बात को विराम देने से पूर्व डॉक्टर संजय महेश्वरी जी जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि वो निरंतर लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को छात्रों के सम्मुख लाते हैं, जिनका लाभ हमारे युवा साथियों को मिले। और अभी हमारे बीच में श्री विनय थपलियाल जी जो कि HOD हैं पॉलिटिकल साइंस में, और उसके साथ साथ वर्तमान में जो है आप स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं कॉलेज के। देख लो इनको, अब जिन्होंने भी खेलकूद करना है, खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना है, तो श्री विनय थपलियाल जी जो है इंचार्ज हैं। इनके साथ साथ में 2 कोच भी हैं, एक महिला कोच के रूप में रंजीता और दूसरे में श्री भारत भूषण जी। भारत भूषण जी देखो पीछे विद्यमान हैं, देखो आपके बीच में। तो ये आपको लगातार खेलने के लिए प्रेरित करेंगे। कल एक ऋषिकुल
ग्राउंड से एक रेस का जो है वो भी प्रोग्राम जो है आयोजित होना है सुबह 6:30 बजे। कितने बजे है? वैसे तो 7 बजे है, लेकिन इकट्ठा बच्चों को कितने बजे होना है? 6:30 बजे। तो ऋषिकुल ग्राउंड से वो स्टार्ट होगी। तो आप भी जो है उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। जिनको भागने में रुचि है, खेलकूद में रुचि है, तो वो उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं और इस कार्यक्रम के बाद में श्री भारत भूषण जी से इस संदर्भ में मिल सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा अधिक बात न कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। और जहां तक मेरे को पता है कि ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में कुछ बच्चों को बताना है, क्यों ना हम इस बात को अपने की नोट स्पीकर से ही सुने, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ज्यादा अच्छी तरह से इसको बता पाएंगे और उसके बाद हम लोग तो आपस में इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अपराजिता बेटा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ आप। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी शख्सियत हैं, जो हमारे बीच में आगे बढ़ते हैं, ये एमए हिंदी की छात्रा है। पहले ये बीएससी में रही, अब एमए हिंदी की छात्रा है। और अभी ये जो है एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, बताओ पूरा बताओ। ये लो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ज्ञान भाटन के नाम से, जो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय। नमस्ते, मेरा नाम अपराजिता उन्मुक्त है और हाल ही में विज्ञान भवन दिल्ली में 11 से 13 सितंबर के बीच संस्कृति मंत्रालय के संयोजन में तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज्ञान भारतम नाम का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें हरिद्वार से मेरा चयन हुआ था और मैंने इसमें अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। बहुत बहुत आभार। और इस मिशन का, इस विजन का उद्देश्य था कि हमारी जो भी भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय पांडुलिपियां हैं, जो हमने खो दिया या जो अभी विलय हो गई है, जो हमारे प्रचलन में नहीं है, उनको डिजिटल करना, उनको युवाओं के बीच में लाना। और वहाँ पे हमने बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे डेलीगेट्स को सुने, अपना व्यू रखा, अपने क्वेश्चंस पुट अप किए और हमें बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे ज्ञान मिले। पांडुलिपियों का संरक्षण कैसे किया जा रहा है सरकार के द्वारा और हमें उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभानी है, उसमें हमने ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद। अपने विधायक महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपराजिता को मोमेंटो देकर इस अवसर पर बेटो मोमेंटो। अभी मैं सरस्वती वंदना आप सुन रहे थे और सरस्वती वंदना को चारों ने जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। और चारों इधर आ जाओ, आप भी आ जाइए। हम बिजी रखते हैं ना अपने मुख्य अतिथि को, गर्व की बात है। लगेगा आपको सामने देखिए। Now it's time to dive deeper into the technical aspect of this scheme. Our experts, Mrs. Amrita Sharma Batra, will guide us through the details of Mudra Yojana, its benefits, categories and success stories. जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए Mrs. Amrita Sharma Batra। Good afternoon, everyone. First of all, thanks to SMJL PG College for inviting me here, and thank you to Principal Sir for such warm words and warm welcome. Please bear with me, I have a bad throat. Okay, so I have been invited here basically to speak on various credit-linked government schemes. I am sure a lot of you students, after graduating from the college, you would be aspiring to be entrepreneurs and hence to provide wings to your dreams in order to accelerate nation's growth for employment generation. Our government from time to time keeps on introducing such schemes
and then keeps on updating the features in the schemes. So right now we have got 12 government aided schemes, credit linked schemes, out of which majorly we will be focusing on Mudra today. So I am sure you must be aware about the basic features of Mudra. सबने सुना होगा, बहुत popular product है. It was launched in 2015. So today, apart from the basic features, I will be busting various myths and misconceptions which are related to these government schemes. Because I have been in forefront. I have a banking experience of 13 years. Now at grassroots level, I have seen what are the notions of the public when they approach the bank regarding such schemes. एक तो लोगों को ये लगता है these schemes are only on pen and paper, they are never executed, the loans are never disbursed. However, that is not true. I will support what I am saying with facts and figures. And today with this session, जो एक लोगों के दिमाग में डर होता है when they approach the bank, कि हमारे को कल न्यूज में स्कीम पता चली, अब हम बैंक जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे नहीं नहीं लोन नहीं मिलेगा, ये पेपर चाहिए वो पेपर चाहिए, हमारी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन लोन कभी डिसबर्स नहीं होगा. सो थ्रू दिस सेशन आई वांट कि वो एक नोशन में चेंज कर पाऊं, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू. आई एम अ गवर्नमेंट बैंकर. हम लोगों के पास ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है गवर्नमेंट का टू डिसबर्स दीज लोन्स. सो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई अगर गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है तो उसका जो बेनिफिट है वो एंड यूजर तक ना पहुंचे. दैट इज नॉट ट्रू. सो पहले हम फीचर्स से स्टार्ट करेंगे मुद्रा के, उसके बाद मैं नोशंस मिसकंसेप्शंस बताऊंगी, एंड देन व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस. नाउ बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज, शिशु, किशोर एंड तरुण. अप टू 50,000 is Shishu, then 50,000 to 5 lakh is Kishore, and 5 lakh to 10 lakh is Tarun. Now in the latest budget, April 2025 से इसमें एक और addition हुआ है, which is Tarun Plus. So those who have already availed a loan in Tarun category and they have successfully repaid that loan, Tarun Plus is only for them, right? It is from 10 lakh to 20 lakhs, but only for existing loan account holders. Now Mudra loan is for both. If you want to start a new business or you want to expand an existing business, it is provided in both the scenarios. First of all, the main edge and the main USP of this loan is it is a collateral free loan. Generally जब आप बैंक जाएंगे कोई भी business loan लेने तो सबसे पहले बैंकर पूछा करता था कि कोलैटरल आप क्या दे सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या आपके पास एफडी है, या आपके पास म्यूचुअल फंड है व्हिच यू कैन प्रोवाइड एज अ गारंटी. गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दीज लोन्स, दे आर ऑल कोलैटरल फ्री. बैंक विल नेवर आस्क यू फॉर एनी कोलैटरल. हाउएवर जो लोगों को लगता है ये लोन 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या ये लोन रीपे नहीं होने हैं, या फिर ये लोन हम नहीं रीपे करेंगे, ईएमआईस गवर्नमेंट पे करेगी, ऐसा नहीं है. These loans they have a rate of interest. Currently मुद्रा का rate of interest in SBI is 12.15%. Okay? Processing fees up to 5 lakhs के लिए गवर्नमेंट ने वेव करी हुई है, because main focus is एक small entrepreneur को promote करने का. तो up to 5 lakhs there is no processing fees. Above 5 lakh bank charges a processing fees. Then another notion that people have when they approach us कि 100% financing होगी इसमें. Financing 100% नहीं होती है. Whenever you are planning to start a business, so it is very important कि थोड़ी सी फंडिंग आपके पास भी हो उसको स्टार्ट करने की. So basically इन सब में जो फाइनेंसिंग है 80 to 85% होती है. 15 to 20% मार्जिन आपको अपना लाना पड़ता है बेसिक सेटअप दिखाने के लिए, राइट? So इस केस में मुद्रा में the margin is up to 20%. Then repayment period from 5 years to 7 years का आपको टाइम मिलता है लोन रीपे करने के लिए. अगर आप 5 लाख तक का लोन अप्लाई करते हो, you will get a time period of 5 years. Again you will also get moratorium period in that. Moratorium क्या होता है कि अब आपने बैंक से लोन डिसबर्स कराया, आपका अगले दिन से बिजनेस नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम लगता है प्रॉफिट जनरेशन में. So bank gives you that time. They will give you 6 months to 1 year moratorium to start repayment
repayment of your loan. So immediately repayment start नहीं होती है, आपका business setup होगा, आप 1 साल का भी टाइम ले सकते हो बैंक से अपनी repayment start करने के लिए। इसमें एक CGFMU फीस भी एक्स्ट्रा लेवी करते हैं। Apart from processing fees, that fees is to be borne by the customer itself. It is from 0.37% to 0.50%. Basically, these loans are backed by the government. So वो फीस जो होती है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की, वो भी कस्टमर्स को बेयर करनी पड़ती है। लोन अब जब आप लेने आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एक तो इस लोन को आप जनसमर्थ पोर्टल है गवर्नमेंट का, यू कैन अप्लाई द लोन थ्रू दैट पोर्टल. You can get an in principle sanction and then you can approach the bank along with the documents. या फिर आपको वो पोर्टल से नहीं अप्लाई करना, you can directly approach any branch of government bank. So up to 2 lakhs GST is not mandatory. Above 2 lakh GST registration is required. MSME registration is mandatory even if you are applying a loan of say 50,000. राइट, पैन आधार तो बेसिक हो ही गया। आपको अपने बिजनेस के सारे प्रूफ्स इंटैक्ट रखने हैं। ये विदाउट डॉक्यूमेंट्स लोन नहीं मिलता है। एक और मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ये पर्सनल यूज के लिए भी लोन मिलता है। नाउ पीपल कम टू अस, दे से कि हमारा बिजनेस है, हम अपना GST दे रहे हैं, हमें लोन डिस्बर्स कर दो, मुद्रा कैटेगरी में बेटी की शादी है। So this loan is not for personal use. कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन, हमारा रनिंग बिजनेस है, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद एंड यूज बैंक हमसे नहीं पूछेगा। नहीं, एंड यूज बैंक पूछता है, एंड यूज बैंक वेरीफाई करता है। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी कुछ खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसमें जो भी पेमेंट डिसबर्स होगी वो वेंडर को होगी जिससे आप मशीनरी परचेज कर रहे हो। You will not get anything in your account until and unless आप एक CC लिमिट यानी कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हो बैंक से, उसमें स्टॉक्स के अगेंस्ट आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देगा। लेकिन कुछ भी एसेट क्रिएशन कर रहे हो तो उस केस में पेमेंट सारी वेंडर को होगी। जो आपने एसेट क्रिएट करा मुद्रा लोन से, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट एंड मशीनरी ली, उस पे चार्ज बैंक का नोटेड रहता है, राइट, बिकॉज वो बैंक के फाइनेंस से आपने लिया है। ऐसा भी नहीं है कि लोन रीपे नहीं करना होता। सो रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं, बैंकर्स के रेगुलर विजिट्स होंगी, रेगुलरली आपका बिजनेस चेक करा जाएगा एंड इन केस आपका OD या CC लिमिटेड टर्म लोन रेगुलर चल रहा है, देन बैंक ऑफर्स यू एनहांसमेंट आल्सो। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली 5 लाख का ही लोन लिया है, अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर रेगुलर फ्लो रहेगा ट्रांजैक्शंस का, देन यू कैन सीक एनहांसमेंट्स इन द लोन एज वेल। सो अब अगर लोगों को लगता है कि मुद्रा लोन मिलता नहीं है, दैट इज नॉट द केस। 10 साल हो गए मुद्रा लोन को, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड टिल डेट 52 करोड़ लोन्स अमाउंटिंग टू 33 लाख करोड़ हैव बीन डिस्बर्स्ड बाय वेरियस बैंक्स फॉर सपोर्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ऐसा नहीं है नहीं मिलता, 15 से 20 दिन लगते हैं, यू सबमिट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, लोन मिलेगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लोन रीपे करना होता है। ओके, अब 10 लाख से ऊपर किसी को चाहिए तो तरुण प्लस कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है। ओवर एंड अबव दैट मुद्रा में बेसिकली यही सब फीचर्स हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट टू एक्सप्लेन। अगर इससे ऊपर आपको लोन चाहिए, अब आपने कहा ये तो 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख तक का हुआ, हम तो बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, यू वांट मोर लोन। अगेन उसके लिए गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, ऑल्दो मुद्रा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट आई वुड वांट टू एनलाइटन यू। एक PME-GP स्कीम भी है। इन दैट स्कीम अप टू 50 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन देती है गवर्नमेंट, राइट, दैट इज ओनली फॉर स्टार्टअप्स, दैट इज नॉट फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स। आप कॉलेज से पास आउट होकर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना है, यू कैन अप्लाई PME-GP थ्रू वेरियस DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं हर जगह, वहां से डॉक्यूमेंट्स सारे मोर और लेस जो मुद्रा में है वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 5 इयर्स की आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट एक बनवानी होती है, कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट आपके नेक्स्ट 5 इयर्स की प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स रेडी कर देता है, दैट इज टू बी सबमिटेड। अब कई लोगों को क्वेरी ये भी होती है कि हम कितना लोन अप्लाई करें, कितना मिलेगा, जनरली वो कोई क्लियर नहीं करता। आई कैन गिव यू अ मोटा आइडिया। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक रनिंग बिजनेस है और उसमें आप 1 करोड़ की सेल्स दिखा रहे हो, तो उसका 1/4 तक आपका फाइनेंस हो जाएगा, यानी CC या OD लिमिट बैंक बना देगा, राइट।
दिस इज द फेयर आइडिया। मतलब आप अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बनवाते हो और प्रोजेक्शंस बनवाते भी हो, पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हमें बिजनेस सेटअप करना है लेकिन हम लोन कितना अप्लाई करें, कितना मिलेगा। एक तो मैंने आपको बता दिया, पहले आपको देखना है कि आपके पास मार्जिन मनी कितने तक लोन का है। 20% मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड, प्लस जो आपके प्रोजेक्शंस है या सेल्स है उसका 1/4 अमाउंट तक सीसी या ओडी फाइनेंस बैंक कर देता है। सो अब 20 लाख अगर आपको चाहिए तो फिर वही PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट, उसमें भी अब तक 73,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो चुके हैं अक्रॉस ऑल द बैंक्स इन इंडिया। उसमें PMEGP लोन का एक और फीचर है अपार्ट फ्रॉम द कोलैटरल फ्री लोन, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 35%। ओके, सो अब लोगों को क्या लगता है उसमें भी, जब हमारे पास कस्टमर आते हैं कि उन्होंने लोन अप्लाई करा, लोन उनका डिसबर्स हुआ और नेक्स्ट डे ही उसमें पूरी गवर्नमेंट की सब्सिडी आ जाएगी, उतनी अमाउंट से लोन रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है तो वो ये भी चेक करती है कि आपका बिजनेस प्रॉपर्ली रनिंग है या नहीं। तो ये सब्सिडीज जो भी होती है विद इन द स्पैन ऑफ 3 इयर्स ग्रेजुअली डिसबर्स होती है। जो लास्ट 3rd ईयर होगा, लास्ट एंड फाइनल ईयर, उसमें फिर वेरिफिकेशन होगी और देखा जाएगा कि जो आपके प्रोजेक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो फाइनल 35% सब्सिडी तब रिलीज होती है। तो लोगों को ये लगता है हमने लोन लिया, हमारी नेक्स्ट डे सब्सिडी रिलीज हो गई और उतनी अमाउंट से हमारा लोन कम हो गया, वो नहीं होता है। सो ये जितने भी फीचर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे, बट जो आपके दिमाग में नोशन है आजकल कस्टमर्स के कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं या सब्सिडी मिलेगी तो कैसे इमीडिएटली मिलेगी, दीज थिंग्स टेक्स टाइम, इनका सबका एक प्रोसेस होता है विच वी एज अ बैंकर आल्सो हैव टू फॉलो। ओके, सो अब जैसे मैं ऑडियंस में देख रही हूं, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स, राइट, टू सपोर्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली हुई है विच इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया लोन में लोन अमाउंट और भी ज्यादा है। यू कैन टेक अप टू 1 करोड़ ऑफ कोलैटरल फ्री लोन। सो अगेन उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.15% है, दैट इज स्पेसिफिकली टेलर मेड फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग इज सेम। उसमें फर्दर सब्सिडी कुछ नहीं है। सब्सिडी अगर चाहिए तो आपको PMEGP के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज मुद्रा में और स्टैंड अप इंडिया में दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, सब्सिडी बेनिफिट नहीं है। सो मेन एज जो है इन सबका आपको लग रहा होगा फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं लॉन्च करती है अगर हमें पे करना है। अदरवाइज आप बैंक में बिजनेस लोन लेने जाओगे तो विदाउट कोलैटरल नहीं मिलेगा। मेन इनका एडवांटेज है दैट दीज आर ऑल कोलैटरल फ्री लोन्स। सो स्टैंड अप इंडिया भी 61,000 करोड़ तक की अब तक डिसबर्समेंट्स कर चुके हैं। वो 2016 में प्रोडक्ट आया था, इट इज नॉट वेरी पॉपुलर, इसलिए आई थॉट कि यहाँ फीमेल्स प्रेजेंट है तो मैं स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को बताऊं कि बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ये भी यू शुड नो अबाउट इट, कि आप उसको भी जनसमर्थ पोर्टल, ये सारे प्रोडक्ट आप जनसमर्थ पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो और इनके फॉर्म्स वगैरह जो है जैसे mudra.org करके स्पेसिफिक वेबसाइट है, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी फॉर्म होता है, आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे, ऑल स्टाफ आर वेल एक्वेंटेड टू हेल्प यू विद द प्रोडक्ट। और हम बैंकर्स के बहुत टारगेट होते हैं डिसबर्समेंट के, सो डोंट बी डिसहार्टेंड कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन डिसबर्स होते हैं इन सब केसेस में। सो मेजरली फीचर्स यही थे। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। There is nothing much more to tell in these products. I have covered almost everything. आपने जैसे कहा कि लाख के लोन के लिए घर में GST को ज्यादा लोन लेने के लिए तो GST क्या अप्लाई, तो उसके लिए हम से अप्लाई करते हैं 1 मंथ में एकदम कि GST ऐसे आएगा हमें लोन मिल जाएगा, जबकि ऐसा भी थे एक तरीके से कि GST आते ही आपको लोन मिल जाएगा। उसी के लिए वो बनवाते हैं GST, जिससे उनके बाद वो आर फाइल करना बंद कर देते हैं, उन्हें पेनल्टी आनी शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि GST अप्लाई होते ही लोन नहीं मिलेगा। आपने सपोज आपने बैंक में लोन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, आपने GST साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया, विद इन 2 वीक्स टू 3 वीक्स GST आ जाता है। इतने बेसिक वेरिफिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि GST अब आ गया तो लोन तुरंत नहीं मिलेगा, नहीं, ये लोन है ही स्टार्टअप्स के लिए, बट 2 लाख से ऊपर GST की रिक्वायरमेंट है। हाँ, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जो GST परव्यू में नहीं फॉल करती है, तो उसके लिए और दूसरे लाइसेंसेस बैंक डिमांड करता है, बट ऐसा नहीं कह सकता बैंकर कि अब GST अभी आपका एकदम फ्रेश है तो लोन नहीं मिलेगा, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया।
हम स्पेसिफिकली कोई आता है हमारे पास, वी टेल देम द डॉक्यूमेंट्स, उनके पास जीएसटी नहीं होता तो हम उनको बोलते हैं अप्लाई करो, जीएसटी नंबर जैसे ही आ गया सो यू कैन गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। मैंने मुद्रा योजना में है, जैसे और योजना में नहीं होगा ये, तो इसमें ही अप्लाई होगा ना ये वाला? कौन सा? जीएसटी आने के बाद डायरेक्ट आपका हो जाएगा, नहीं तो सब में आईटीआर लेंगे आपके 2 से 3 ईयर की या 2 ईयर की, वो सब अलग। नहीं, रनिंग बिजनेस है अगर आपका, तो आपको रनिंग बिजनेस है तो प्रीवियस 3 इयर्स की आईटीआर देनी होगी। अगर आप कह रहे हो मेरा चलता बिजनेस है जिसको मुझे फर्दर बढ़ाना है, आईटीआर इज रिक्वायर्ड। अगर आप फ्रेश सेटअप कर रहे हो तो नेक्स्ट 5 इयर्स का आपको प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। आईटीआर रनिंग बिजनेस में जरूरी है। अगर आप प्रोप्राइटर हो, आप लोन सीख कर रहे हो तो आपको आईटीआर देनी होगी बैंक। आईटीआर नहीं फाइल करिए आप उस टाइम फाइल करके दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर इनिशियली बैंक 2 लाख तक का लोन देता है, फिर कह देते हैं वो कि आपका 6 महीने में कीपिंग इन माइंड का काम ट्रांजैक्शन को एनहांसमेंट कर देंगे। वही मैं कहती हूँ ना, ये लोन उसके लिए भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मिलेगा उसको भी, बट देन अमाउंट विल गेट रिड्यूस्ड एंड एज एंड व्हेन बिजनेस रन होगा आपके पास डॉक्यूमेंट आएंगे, एनहांसमेंट्स हो जाती है। Please come forward. Any question? Any more questions? क्या मैंने सुना? Please come forward. बेटा आगे आ जाइए। It cannot. Mudra loan is specifically for business purpose. That is what I was saying. People have this notion कि एक personal use के लिए भी होता है। Education अगर आपकी higher education है, that will be a personal use. For that there is education loan. है ना? अगर आपको कोचिंग सेंटर सेटअप करना है उसके लिए आप ले सकते हो, सेलॉ के लिए, जिम के लिए, कोई इंडस्ट्री सेटअप के लिए, अपनी पर्सनल एजुकेशन फाइनेंस के लिए तो फिर देयर इज एजुकेशन, है ना? आप एजुकेशन लोन के बारे में बता दो। एजुकेशन लोन की गवर्नमेंट की स्कीम ये है, बेसिकली हर बैंक के अलग नॉर्म्स हैं एजुकेशन लोन के, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फीमेल्स के लिए उसमें 0.5% का कंसेशन रहता है अक्रॉस ऑल बैंक्स। बाकी एजुकेशन लोन में 7.5 लाख तक कोलैटरल फ्री होता है, अबव 7.5 लाख कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, राइट? एडमिशन के पेपर्स एंड प्रूफ्स देने होंगे, 10th से अब तक की सारी मार्कशीट्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स देने होंगे, और लोन हो जाएगा। फीस डायरेक्टली कॉलेज को मिलेगी, स्टूडेंट के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। एज एंड व्हेन सेमेस्टर वाइज डिमांड रेज करेगा कॉलेज तो बैंक विल डायरेक्टली डिसबर्स द फीस टू द कॉलेज। इसमें 5 लाख तक 100% फाइनेंसिंग हो जाती है, अबव 5 लाख 90% होता है, मतलब 10% फीस आपको खुद देंगे, 90% बैंक विल फाइनेंस। सो एजुकेशन लोन हर बैंक करता है, हो जाएगा। हेलो बेटा, आज ही बेटा आगे। एजुकेशन लोन अपना रिकॉर्ड देना है बैंक को। अगर सपोज अभी 1 साल पहले ही आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड, अगले 4 साल के प्रोजेक्शंस आप सीए से बनवाओगे। बैंक को एवरेज 5 इयर्स का आपका डेटा चाहिए होता है अपनी कैलकुलेशन करने के लिए कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो बिल्कुल रिसेंट सपोज 6 महीने भी हुए सेटअप करे हुए और आपको अब लग रहा है कि फंडिंग चाहिए, तो आप अगले 5 साल के प्रोजेक्शंस, एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अपने सीए से बनवा दो, अगर अभी रिसेंट में करा है। और 2 साल पुराना है तो प्रीवियस फिर रिकॉर्ड थोड़ा देना पड़ेगा ना, बैंक को चेक योर हिस्ट्री की बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर 2 साल का 20 साल क्या चीज बनाते हो आप बताओ, दिखाओ कितना कर। सर मैं ठाकुर जी की और पूरी पोशाक बनाती हूँ। अच्छा, ओके, तो उसका तो बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस रहेगा आपके ना, यहाँ पे तो बहुत डिमांड रहेगी। मंदिर की पूरी पोशाक राधा कृष्ण जी और तो उसकी कुछ रजिस्ट्री ऐसे ले लो, एक ले लो। ये सब हैंडमेड है सारा। देखो दिनेश जी को दिखाओ, लोन वही देंगे। ये काम आप भी लोगे, ये भी देना बेटा, ये भी सामने देखना एक बार सामने ताली बजाइए बच्ची की। देखना सामने, इधर देखना। मैम अगर किसी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं होता है 5 साल में भी, तो बैंक के अंदर ही कर करेंगे।
लोन रिटर्न एनपीए बैंक क्योंकि आपसे सारा लोन डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर साइन कराया हुआ है, सो बैंक कैन ऑल्सो फाइल अ लीगल केस, राइट? बिकॉज आपने लोन डॉक्यूमेंट साइन करे हैं दैट यू विल बी पे. देयर आर सिनेरियोज व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू पे, सो आइदर द कस्टमर इज जेन्युइन टू अदर सोर्सेज से पे करता है, अदरवाइज फिर बैंक प्रोसीड्स लीगली, तो वो एक रिपोर्ट लेना ही पड़ता है बैंक को. ऑल्दो इन सब में CGFMU में कवर होता है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, उसमें आपसे ही एनुअली फीस चार्ज करी जाएगी और बैंक एक तरीके से लोन सिक्योर रखता है, तो कुछ मुद्रा के केस में इतना इंटेंस एक्शन नहीं होता बिकॉज इन अ वे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है लोन. But that does not mean कि कोई बिल्कुल डिफॉल्टर बने, because in that case सिबिल आपकी ही खराब होगी. सिबिल is obviously checked. I forgot to mention in all these loans. So in case you are a defaulter in any term loan earlier, तो आप लोन नहीं अप्लाई कर सकते. और अगर मुद्रा लेके आप डिफॉल्ट करते हो तो अगेन आपकी सिबिल पे इम्पैक्ट आएगा और आप फर्दर कोई और लोन नहीं ले पाओगे. Right? Any more? बेटा आ जाओ आप.